9th स्टैंडर्ड अलजेब्रा फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं हम लोग सेट्स. सो व्हाट इज सेट्स? व्हाट इज अ सेट? सेट क्या होता है? ठीक है, क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं और 9th का ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसका कोई बेसिक नहीं था. 7th और 8th में, 7th 8th लोअर स्टैंडर्ड में कोई बेसिक नहीं था. इट्स अ वेरी फ्रेश टॉपिक और इजीली नहीं समझता है. एट स्पेशली इसका फर्स्ट एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1 थोड़ा सा ज्यादा टफ है और वो इतना आसानी से नहीं समझता है. ठीक है, तो वीडियो ज्यादा ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करना है. ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट. मैं सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, बट वीडियो पूरा देखो और ईच एंड एवरीथिंग देखो. और स्टार्ट में कुछ नहीं समझा तो वीडियो क्विट मत करो या वीडियो स्टॉप मत करो. ठीक है, आगे और देखो. हो सकता है फर्स्ट सम, सेकंड सम, थर्ड सम में नहीं समझे, आगे समझ में आ जाए. हो सकता है स्टार्ट में ना समझे लेकिन बीच में एंड में समझेगा. ठीक है, पूरा वीडियो कंप्लीट होने तक 90% यू विल गेट टू अंडरस्टैंड. आई एम नॉट प्रॉमिसिंग ऑफ 100%, लेकिन 90% यू विल गेट इट ऑलमोस्ट. ठीक है, और इतना इजी भी नहीं है कि 8th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स नहीं है कि एक एक्सरसाइज में या एक सम में यू विल गेट टू अंडरस्टैंड और बाकी सब खुद से कर लोगे. उतना सॉफ्ट एंड ईजी नहीं है. ठीक है, और इतना हार्ड भी नहीं है कि कर ही नहीं सकते. ठीक है, इतना हार्ड भी नहीं है, बट समझना है तो पूरा वीडियो देखना है. सेट्स, तो व्हाट इज सेट्स? ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड सेट. जैसे तुमने अपने घर में देखा होगा, पापा का ब्रश, मम्मी का ब्रश, भाई का, बहन का ब्रश, तो वो ब्रश, वो टूथब्रश का सेट. ठीक है, टूथब्रश है ना घर में, पापा का अलग है, मम्मी का अलग है, भाई का अलग है, बहन का अलग है, तो वो टूथब्रश का सेट है. तुम्हारे बैग में बुक्स का सेट है. ठीक है, घर में कहीं की का सेट होगा, चाबियों का गुच्छा. तो हर सिमिलर टाइप की चीज को कहते हैं सेट. ठीक है, याद रखो. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है टेक्स्ट बुक में. फ्लावर का सेट, कीज का सेट, बर्ड्स का सेट, बुक्स का सेट, नंबर्स का सेट. ठीक है, तो दिस आर सेट्स, दिस आर सेट्स. और एग्जाम्पल दूं तो मंथ का सेट. ईयर में, एक साल में 12 मंथ होते, तो 12 मंथ्स का सेट है. जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ठीक है, आखिर कोई बोले सर डेज का सेट क्या होगा, तो मैं बोलूंगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. 7 डेज का 7 मेंबर्स वाला सेट. ठीक है, तो ये सब चीजें सेट है. हर चीज जो सिमिलर टाइप की ग्रुप ऑफ चीजें रहती है उसको कहते हैं सेट. ठीक है, सेट. तो आई होप सेट समझा, लेकिन वो सेट समझना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, सेट तो बहुत इजी है. यहाँ पे सेट लिखते कैसा है? सेट लिखने के दो तरीके हैं. सेट लिखने के दो तरीके, एक है लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड. लिस्टिंग मेथड जिसका दूसरा नाम है रोस्टर मेथड, और दूसरा मेथड है रूल मेथड. और रूल मेथड को सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं. तो दो तरीके, लिस्टिंग और रूल. लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड. लिस्टिंग मेथड को ही रोस्टर मेथड कहते हैं, रूल मेथड को ही सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना. लिस्टिंग मेथड बोला या रोस्टर मेथड बोला तो यू हैव टू डू लिस्टिंग, और रूल मेथड बोला, सेट बिल्डर बोला, कुछ भी बोला तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. अब ये एकदम फ्रेश न्यू टॉपिक है, पहले कोई इसका बेसिक नहीं हुआ है, तो लिटिल बिट समझने में प्रॉब्लम हो सकती है स्टार्ट में, बट पूरा वीडियो देखो एंड तक, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, अच्छा. लिस्टिंग मेथड कुछ ऐसा है जैसे राइट इन फिगर, और रूल मेथड कुछ ऐसा है जैसे राइट इन वर्ड्स. राइट इन फिगर, राइट इन वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल सपोज आई एम राइटिंग अ नंबर 201, तो ये मैंने फिगर में लिखा है, इसको मैं वर्ड्स में भी लिख सकता हूं. इट्स 201. तो ये राइट इन फिगर है, ये राइट इन वर्ड है. राइट इन वर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट इन फिगर ज्यादा इजी है. वैसा ही सेट को दो स्टाइल में लिखा जाता है, लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड. ठीक है, राइट इन फिगर, राइट इन वर्ड की तरह. ऑलराइट, देखो सेट दो तरीके से लिखा जाता है, लिस्टिंग मेथड या फिर रूल मेथड. लिस्टिंग मेथड का दूसरा नाम है रोस्टर मेथड, और रूल मेथड का दूसरा नाम है सेट बिल्डर फॉर्म.
तो सेट दो तरीके से लिखा जाता है, जैसे नंबर्स दो तरीके से लिखे जाते हैं, चेकबुक कभी फिलअप की होगी या फिर बैंक की स्लिप फिलअप की होगी, तो उधर दो ऑप्शन रहता है, मतलब दो कंपलसरी ऑप्शन रहते हैं, कि फिगर में भी लिखो और वर्ड्स में भी लिखो, ठीक है। वैसे ही सेट को दो स्टाइल में लिख सकते हैं, लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड। लिस्टिंग मेथड ज्यादा इजी है, सिर्फ लिस्ट करना रहता है। रूल मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बहुत ध्यान की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, सेट स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बहुत जरूरी है, जैसे मैं पूछ रहा हूं तुम्हें नेचुरल नंबर आता है, क्या होता है नेचुरल नंबर बताओ। होल नंबर क्या होता है बताओ। अच्छा, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है। ये सब चीजें, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं, ये सब बहुत जरूरी है। सेट स्टार्ट करने से पहले बेसिक बहुत जरूरी है। तुमने पढ़ा है मैं जानता हूं, लेकिन याद नहीं है। कुछ लोगों को याद होगा, जो शार्प मेमोरी वाले हैं, जो बोलते हैं ना, तो वो लोग अभी वीडियो में देखकर आंसर दे रहे हैं, हाँ सर मुझे पता है, हाँ सर मुझे आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी को भूल गए। सर क्या है, तो मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवीजन ले रहा हूं ये नंबर्स के बारे में। और स्क्वायर और क्यूब का टेबल आपको आना चाहिए। स्क्वायर का टेबल यू शुड नो, स्क्वायर टेबल एटलीस्ट अप टू 30 बाय हार्ट होना चाहिए। 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, पूरा स्क्वायर का टेबल। और क्यूब का टेबल भी इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप। क्यूब का टेबल 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64। ऐसा क्यूब का टेबल भी पूरा बाय हार्ट रहना चाहिए। क्यूब का टेबल ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 15 तक तो क्यूब टेबल होना चाहिए एटलीस्ट। ऑलराइट, तो थोड़ा सा पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं, फिर मैं लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड बताता हूं। नाउ व्हाट इज इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, सारे नंबर्स को इंटीजर कहते हैं, सारे नंबर्स। -10, -9, -8, -7, -6, -5, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, जितने भी नंबर्स है, तुम जहां से जहां तक की काउंटिंग कर सकते हो वो सारे इंटीजर्स है। 100, 500, 2000, लाख, करोड़, जितना भी नंबर्स तुम गिन सकते हो वो सारे इंटीजर्स है। सारे नंबर्स को इंटीजर कहते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो जीरो हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, ठीक है। सारे पॉजिटिव नंबर इंटीजर है, जीरो भी एक इंटीजर है, नेगेटिव नंबर भी इंटीजर है। होल नंबर किसको कहते हैं, होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, 3, 4, इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आता। देखो यहां से सारे होल नंबर्स है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जहां तक तुम्हें काउंटिंग आती है सारे होल नंबर्स है, ठीक है। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर होल नंबर में सिर्फ 0 का फर्क है। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। 0 नहीं रहेगा तो नेचुरल नंबर, 0 इंक्लूड करोगे तो होल नंबर, ठीक है। 0 इंक्लूड किया आखिर मैंने तो इट्स एन होल नंबर, 0 हटा दो तो नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर में नेगेटिव नहीं आता, 0 भी नहीं आता। होल नंबर में नेगेटिव नहीं आता, लेकिन 0 से लेके सारे पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और इंटीजर में सारे नंबर, इंटीजर मतलब सारे नंबर, होल नंबर मतलब 0 और सारे पॉजिटिव नंबर। नेचुरल नंबर सिर्फ पॉजिटिव नंबर। मैं जानता हूं तुम लोग को ये आता है, लेकिन मोस्टली 9th स्टैंडर्ड में बच्चे लोग ब्लैंक हो जाते हैं, मतलब भूल जाते हैं, और वेकेशन के गैप के बाद याद नहीं रहता, तो आई एम रिवाइजिंग इट, ठीक है। ऑड नंबर जो नंबर 2 के टेबल में नहीं जाता है उसे कहते हैं ऑड नंबर। जो नंबर 2 के टेबल में नहीं जाता है, मैं पॉजिटिव ऑड नंबर लिख रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, 1, 3, 5, 7, 9, 11 सो ऑन। जो 2 के टेबल में नहीं जाता है ये पॉजिटिव ऑड नंबर है, ठीक है। पॉजिटिव इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12। वैसे नेगेटिव भी ले सकते हैं, -1, -3, -5, -7, -2, -4, नेगेटिव पॉजिटिव। ऑड नंबर जो 2 के टेबल में नहीं जाता, इवन नंबर जो 2 के टेबल में आता है। प्राइम नंबर जो किसी दूसरे टेबल में नहीं जाता है, सिर्फ 1 होगा, 1 के टेबल में ही मिलेगा।
लेकिन दूसरे टेबल्स में कभी वो आंसर में नहीं आएगा, आंसर फॉर्म में. एग्जाम्पल 2 1 2 और कोई टेबल में 2 नहीं आएगा. तो 2 एक प्राइम नंबर है. 2 है, 3 है, 4 है. 2 2 4, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है. 2 2 4 आता है. 5 प्राइम नंबर है. 6 2 3 6, 6 भी प्राइम नंबर नहीं है. 7 किसी टेबल में आंसर नहीं आता. 7 भी प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज कर रहा हूँ. 8 4 2 8 प्राइम नंबर नहीं है. 2 4 8 प्राइम नंबर नहीं है. 9 3 3 9, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है. देखो 2 3 5 7, 8 और 9 प्राइम नंबर नहीं है. 10 प्राइम नंबर नहीं है. 11 प्राइम नंबर है, किसी टेबल में नहीं आ रहा है. 12 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 6 2 12. 13 प्राइम नंबर है, किसी टेबल में नहीं आ रहा है. 14 प्राइम नंबर नहीं है. 7 2 14. 15 3 5 15 नहीं है. 16 4 4 16 प्राइम नंबर नहीं है. 17 किसी टेबल में आंसर नहीं आता है, प्राइम नंबर है. ठीक है. 18 प्राइम नंबर नहीं है. 19 प्राइम नंबर है. ठीक है, समझ रहे हैं. 20 प्राइम नंबर नहीं है. 21 नहीं है. 7 3 21, 21 भी नहीं है. 22 11 2 22 प्राइम नंबर नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट 22 भी नहीं आ रहा है. फिर 23 कोई टेबल में नहीं आता है, प्राइम नंबर है. 24 प्राइम नंबर है नहीं है. 24 आता है ना 12 2 तो ऐसे सारे नंबर्स जो किसी और टेबल में नहीं आते, इसको कहते हैं प्राइम नंबर. ऑलराइट, मैं ये इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि इसका बहुत यूज होने वाला है. इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ये बहुत यूज होगा चैप्टर में. इसके अलावा स्क्वायर का टेबल, स्क्वायर टेबल पता है ना. 2 2 4, सॉरी 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81 एंड सो ऑन. टेबल्स तो चाहिए ही. बिना टेबल्स के टेबल ऑफ स्क्वायर. बिना टेबल के तुम 9th में, शायद ही कोई बच्चा है जो बिना टेबल के 9th मैथ्स कर ले. अभी तक तुम लोग जनरल मैथ्स कर रहे थे. 8th स्टैंडर्ड तक देयर इज अ जनरल मैथ्स. 9th जनरल मैथ्स नहीं है. मैथ्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. मैथमेटिक पार्ट 1 दैट इज अलजेब्रा, मैथमेटिक पार्ट 2 दैट इज ज्योमेट्री. तो 10th 9th में मैथ्स डिवाइड हो गया और एक्सपांड हो गया, बढ़ गया है. क्यूब टेबल बाय हार्ट होना चाहिए. टेबल ऑफ क्यूब बाय हार्ट रहना चाहिए. 1 क्यूब 1 ही होता है. 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, ये सब बाय हार्ट होना चाहिए. ठीक है. अप टू क्यूब एटलीस्ट 15 तक तो होना चाहिए. 15 तक का टेबल क्यूब का होना चाहिए. और स्क्वायर का टेबल एटलीस्ट 30. ठीक है. इफ यू रियली वांट टू गेट योर 9th पास्ट इजली विथ अ स्कोरिंग गुड परसेंटेज, तो यू हैव टू डू दिस. बेसिक चाहिए. बिना बेसिक के बोलते ना फर्स्ट फ्लोर ही वीक है और तुम लोग 3rd फ्लोर पे जाना चाहते हो. फर्स्ट फ्लोर अभी तक बिल्डिंग का बनाया नहीं है बराबर, और 3rd फ्लोर पे जाके बैठोगे, या 3rd फ्लोर तक बना दिया, 5 फ्लोर बना दिया, लेकिन ग्राउंड बेस फर्स्ट फ्लोर स्ट्रांग नहीं है, क्या होगा? बिल्डिंग गिर जाएगी. तो दिस इज द, अगर अपनी 9th की बिल्डिंग नहीं गिरानी है तो बेसिक स्ट्रांग करो. ऑलराइट. सो दिस आर द बेसिक. इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, और भी रैशनल नंबर्स मिस किया मैंने, अभी बता रहा हूं. रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर. ठीक है ना. 8th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर था रैशनल इरैशनल. सर वो क्या होता है रैशनल नंबर, मुझे नहीं मालूम है ना, ये क्वेश्चन होगा. रैशनल नंबर, हर नंबर रैशनल नंबर है. सारे नंबर्स रैशनल नंबर है. इवन फ्रैक्शन जो टर्मिनेट हो रहा है और रिकरिंग नहीं हो रहा है. ठीक है. अब ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, रैशनल इरैशनल. डोंट वरी, 9th स्टैंडर्ड का 2nd चैप्टर है रैशनल इरैशनल, वहां पे कवर हो जाएगा. 9th स्टैंडर्ड सेट्स के बाद 2nd चैप्टर है रैशनल इरैशनल. उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा व्हाट इज रैशनल इरैशनल. ठीक है. क्योंकि रैशनल एक बड़ा टॉपिक है, इसके लिए पूरा चैप्टर बना है 9th में, और 8th का भी फर्स्ट चैप्टर है रैशनल इरैशनल. ठीक है. तो हम लोग का भी मेन टॉपिक, हमें कहाँ फोकस करना है अभी? सेट्स पे. सेट्स 2 टाइप के हैं. सेट्स 2 टाइप से लिख सकते हैं, लिस्टिंग मेथड से लिख सकते हैं या रूल मेथड से. 2 मेथड है. लिस्टिंग मेथड का ही दूसरा नाम रूस्टर मेथड है. रूल मेथड का दूसरा नाम सेट बिल्डर फॉर्म है. ऑलराइट. तो लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिस सेट 1.1. सो प्रैक्टिस सेट 1.1. फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म. कौन से फॉर्म में लिखना है? लिस्टिंग फॉर्म. रोस्टर फॉर्म मतलब लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है. मतलब ये इजी है.
लिस्टिंग फॉर्म मैंने बताया इजी है, तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड. राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में लिखना है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर. सेट ऑफ इवन है, देखो एकदम न्यू है, हो सकता है फर्स्ट सेकंड सम बाउंस हो, थर्ड तक समझेगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा. लेकिन स्टार्ट में नहीं समझ रहे हो, वीडियो क्विट कर रहे हो, स्किप कर रहे हो, कुछ फायदा नहीं, पूरा वीडियो देखना है. रोस्टर फॉर्म में लिखना है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर. क्या क्वेश्चन दिया है? फर्स्ट सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर. तो फर्स्ट का फर्स्ट सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, तो कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं कैपिटल्स में, ए बी सी, तुम्हारा जो भी नाम है उसका फर्स्ट अल्फाबेट ले लो. इक्वल्स टू, ठीक है, कर्ली ब्रैसेस, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, पूरे सेट में यूज होगी, इसको बनाने की हैबिट डालो. बहुत जन को नहीं आता है, वो लोग ऐसी ब्रैकेट नहीं चलेगी, इसको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट. कर्ली ब्रैकेट बनाने की हैबिट डालो, ठीक है. तो फर्स्ट मैंने ए लिया, क्या कहा है? सेट ऑफ इवन. इवन तो वो है 2 4 6 8, नेचुरल नंबर यानी जीरो और माइनस नहीं आएगा, तो सारे इवन नेचुरल यानी पॉजिटिव नंबर लेना है. इवन नेचुरल नंबर लेना है, तो इवन नेचुरल नंबर है 2 4 6 8. लिस्टिंग मेथड से करना है ना, तो मैं लिस्ट कर रहा हूं 8 10 12. कहां तक लिखना है? लेकिन एंड लिमिट तो दी नहीं है, खाली लिखा है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर. तो ऐसे तो बहुत सारे इवन नेचुरल नंबर है, जहां तक मुझे काउंटिंग आती वहां तक. तो एंड लिमिट नहीं पता ना, तो डॉट्स डालना है और ब्रैकेट क्लोज. हो गया फर्स्ट सम. दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट सम. सो ये 1 मार्क का सम, 1 मार्क्स मिल जाएगा. बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं करना है. क्वेश्चन था सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर लिखे, डॉट्स कहां तक एंड लिमिट नहीं दिया तो डॉट्स डाले, ब्रैकेट क्लोज किए, कोई भी अल्फाबेट लिए, 1 मार्क्स मिलेगा. दिस कम फॉर 1 मार्क्स. तो सो इजी फॉर 1 मार्क्स. सेकेंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50. 1 से लेके 50 तक सारे इवन प्राइम नंबर चाहिए. तो सेकेंड वाला, अभी ए लिया तो अभी सेकेंड के लिए बी ले लेता हूं, ठीक है. कुछ भी ले सकते हो अल्फाबेट, कोई वो नहीं है, लेकिन सब में सेम मत लो, अलग अलग लो. तो ए लिया तो बी. इवन प्राइम नंबर, इवन नंबर चाहिए लेकिन प्राइम होना चाहिए. इवन होना चाहिए लेकिन प्राइम होना चाहिए. तो इवन प्राइम नंबर 2 है और 4 तो नहीं है, 5 6 भी नहीं है, तो इवन प्राइम नंबर तो एक ही है 2. 1 से लेके 50 के बीच में तो एक ही इवन प्राइम नंबर आ रहा है 2, तो खाली 2 आंसर आएगा, ठीक है. तो मैंने ब्रैकेट बड़ी बना दिया, सॉरी. तो बी क्या आएगा? आंसर बी का 2, खत्म. एक ही एलिमेंट है, 10 इतना ही आंसर. क्यों इतना है? क्योंकि प्राइम नंबर और इवन प्राइम नंबर में एक ही नंबर है. देखो मैंने पीछे लिखा है ना इवन नंबर, आई शो यू. देखो दिस आर माय प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन. अब 2 के अलावा कोई और नहीं है जो इवन हो, ये सारे प्राइम नंबर है और इसमें 2 अकेला है जो इवन प्राइम नंबर है. सो माय आंसर इज बी इक्वल्स टू ब्रैकेट में 2. सेकेंड आंसर बस इतना ही लिखना है, बी अंडर ब्रैकेट 2, क्योंकि एक ही इवन प्राइम नंबर है. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर. सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, तो सी ले लेते हैं, सी ब्रैकेट, ठीक है. नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4, कहां तक नहीं बताया है, खाली बोला सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर. तो इंटीजर तो सारे नंबर्स है और नेगेटिव तो सारे माइनस वाले नंबर्स. -1 -2 -3 -4 -5 -6, जहां तक तुम्हें आता है, जहां तक तुम्हें लिखना है लिखो, बाकी डॉट्स डालो, ब्रैकेट क्लोज. सो दिस वाज द थर्ड वन. फोर्थ क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन, 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम सुर. 7 बेसिक साउंड, तो 7 बेसिक साउंड सरगम सुर के क्या है? डी. सेट डी क्या है? 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम सुर. तो सा, दूसरा रे, सुना होगा, गा, मा, कैपिटल जी, मा, प, पा, जो भी है पा, ध, नी, सा. 1 2 3 4 5 6 7, 7, ठीक है. फिर सा आ जाता है, सारे गामा पध नी सा, फिर सा वापस आता है. सो दिस आर 7, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है. तो 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम सुर. हो गया पूरा क्वेश्चन 1. 4 क्वेश्चन के 4 आंसर. सो हाउ आई रोट तुम समझे होगे. मैंने इसको लिस्टिंग में कैसा किया, और लिस्टिंग का एक ही मतलब यही एक आंसर आएगा, नो इश्यू, मतलब कोई टेंशन, मतलब दिस इज 100% करेक्ट. हाँ, लिस्टिंग वो
सेट बिल्डर में वी कैन राइट इन वेरियस फॉर्म्स, ठीक है। लिस्टिंग में एक ही टाइप का आंसर लिखा जाता है। सो दिस आर द आंसर्स फॉर दिस फॉर्म। मैंने इसको रोस्टर में किया, रोस्टर मतलब लिस्टिंग फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। यहाँ पे कुछ सिंबल्स में दिया है, हमें वर्ड्स में लिखना है। देखो इसका मतलब होता है बिलोंग्स, बिलोंग्स टू, या एलिमेंट ऑफ भी लिख सकते हैं, एलिमेंट ऑफ या मेंबर ऑफ। पहले मैं बता दूं क्वेश्चन टू स्टार्ट करने से पहले, ये साइन का मतलब होता है बिलोंग्स, बिलोंग्स टू, या फिर बिलोंग्स टू लिख सकते हैं, या फिर इसको मेंबर ऑफ भी लिख सकते हैं, मेंबर ऑफ, मेंबर ऑफ, या फिर एलिमेंट ऑफ भी लिख सकते हैं, एलिमेंट ऑफ। तीनों में से कोई भी लिखो, 100% राइट मिलेगा, ठीक है। मेंबर ऑफ लिखो, मेंबर, या फिर एलिमेंट ऑफ लिखो, या बिलोंग्स टू लिखो, जो चाहिए लिखो, तीनों राइट है, ठीक है। तो क्वेश्चन 2, 4/3 बिलोंग्स टू क्यू। क्यू मतलब 4/3 नंबर, ये साइन बिलोंग्स, क्यू मतलब क्यू इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर। क्यू किसका सिंबल है? रैशनल नंबर का। देखो सब जगह सिंबल यूज होते हैं। क्यू रैशनल नंबर के लिए लिखा जाता है, इधर देखो एन नेचुरल नंबर के लिए लिखा जाता है, डब्ल्यू होल नंबर के लिए लिखा जाता है, कैपिटल्स, ऑल कैपिटल्स। आई इंटीजर के लिए लिखा जाता है, कैपिटल क्यू रैशनल नंबर के लिए लिखा जाता है, और आर रियल नंबर के लिए, ठीक है। एन नेचुरल नंबर के लिए, डब्ल्यू होल नंबर के लिए, आई इंटीजर के लिए, क्यू रैशनल नंबर के लिए, और आर रियल नंबर के लिए। ये सिंबल्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन ये है 4/3 बिलोंग्स टू क्यू, तो इसको वर्ड्स में लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे 4/3 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, बिलोंग्स टू, सॉरी मैं लिख रहा हूं लेकिन वीडियो में नहीं आ रहा था, सॉरी। 4/3 सिंबल को लिखा बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। मैंने सिंबल को वर्ड्स में लिखा, ये सिंबल है, ये वर्ड्स है, ठीक है। अगर ये नहीं अच्छा लग रहा है तो ये भी लिख सकते हो, बट दोनों में से कोई भी एक लिखो, दोनों लिखने की जरूरत नहीं। 4/3 इज द एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर। ये भी नहीं अच्छा लग रहा है तो मैंने तीसरा केस बताया, मेंबर ऑफ भी लिख सकते हैं। 4/3 इज द मेंबर, कोई भी एक लिखना है, इन दोनों में से कोई भी एक लिखो, या मेंबर ऑफ लिख रहे तो वो लिखो। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? -2 डज नॉट बिलोंग, -2 बिलोंग्स की साइन दी और कैंसिल किया और एन लिखा है, तो कैंसिल, बिलोंग्स की साइन को कैंसिल किया तो डज नॉट बिलोंग्स, या नॉट अ मेंबर ऑफ, या नॉट एन एलिमेंट ऑफ, ठीक है। इसका मतलब मेंबर बिलोंग्स टू, तो इसको जब कैंसिल किया तो डज नॉट बिलोंग्स, या ये लिख के क्रॉस किया तो डज इज नॉट अ मेंबर ऑफ, या नॉट एन एलिमेंट ऑफ, जो चाहिए लिखो, ठीक है। तो सेकंड में लिखूंगा -2 डज नॉट बिलोंग्स टू, सॉरी, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन मतलब नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर, या डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सिंबल को मैंने फिर वर्ड्स में लिखा। डज नॉट लिख सकते हो, या डू नॉट बिलोंग्स भी लिख सकते हो। देखो अलजेब्रा में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं चेक होती है, ठीक है, स्पेलिंग चेक नहीं होती है, फिर भी अपनी तरफ से जितना हो मिस्टेक्स मत करो। लास्ट थर्ड क्वेश्चन, ये सेकेंड हो गया मेरा, ऑलराइट, सेकेंड हो गया, फर्स्ट हो गया। मेन क्वेश्चन 2 का फर्स्ट किया, सेकेंड किया, अब मैं थर्ड कर रहा हूं, थर्ड। सो व्हाट इज माय थर्ड क्वेश्चन? मेरा थर्ड क्वेश्चन है P/P इज एन ऑड नंबर। देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, ठीक है, तो हमें इसको लिस्टिंग में नहीं कन्वर्ट करना है, हमें उसको सिंबल को वर्ड्स में लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे P इज अ सेट ऑफ कैपिटल P इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। ये लिख सकते हो या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, स्मॉल p बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑड नंबर। अब तुम लोग बोलोगे सर कैपिटल P स्मॉल p क्यों आप लिखे हो? दोनों में से कोई भी एक लिखना, और डाला है मैंने, ठीक है। तुम लोग बोलोगे सर कैपिटल P का मतलब, देखो कैपिटल P पूरा सेट है ऑड नंबर का, और स्मॉल p उसमें एक एलिमेंट है, तो मैंने कैपिटल P का पहले लिखा इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर, राइट मिलेगा। या फिर ये लिखो
small p is an element of odd number. Small p is an element of set of odd number. या small p belongs to set of odd number. Alright? This is small p, this is capital 1. तो इसके साथ मैंने second question I had explained you all. Alright? Third वाला क्या है देखते. Write any two set by listing method and by rule method. दो सेट अपने मन से दो सेट बनाओ और लिस्टिंग मेथड से भी लिखो और उसको रूल मेथड से भी लिखो, यानी रोस्टर से भी लिखो और सेट बिल्डर से भी लिखो. दो सेट अपने मन से लो और उसको लिस्टिंग से भी लिखो, रूल से भी लिखो. तो दो बोला है, मैं 4 ले रहा हूँ तुम लोग के कन्वीनियंस के लिए. मैं एक्स्ट्रा 2 कर रहा हूँ, ठीक है. कोई भी 2 कर सकते. तो फर्स्ट क्वेश्चन 3 क्या करना है. सेट ऑफ राइट एनी टू सेट बाय लिस्टिंग मेथड. तो लिस्टिंग मेथड से भी लिखना है और रोस्टर मेथड से भी लिखना है, दोनों से लिखना है. तो मैं पहले ले लेता हूँ इवन नंबर वाला एक सेट ले लेता हूँ. ए ब्रैकेट, ये मैंने ये बताया अल्फ़ाबेट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ए, और यहाँ पे भी कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा, ए ब्रैकेट मैं ले रहा हूँ 2 4 6 8 10 12 तक, ठीक है. ये मैंने इवन नंबर्स का सेट लिया. ए ब्रैकेट 2 4 6 8 10 12, ये मैंने इवन नंबर का सेट लिया. और कौन से मेथड से लिखा है. दिस इज लिस्टिंग मेथड. लिस्टिंग मेथड, ठीक है. अभी इसको ही मुझे रोस्टर मेथड से करना है, और रोस्टर मेथड में भी फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ. इसके पहले मैंने अभी तक नहीं बताया, अभी तक सम ही नहीं आई है, फर्स्ट सम आया रोस्टर मेथड से बताने के लिए. तो रोस्टर मेथड ध्यान दो, 2 4 6 8 10 12 तक लिखना है. तो मैं लिखूंगा ए. अब यहाँ पे मैं कोई भी स्मॉल अल्फाबेट ले सकता हूँ, एक्स वाई जेड ए बी एक्स. तो एक्स ले लेते हैं, x/x. ए भी स्मॉल ए भी लिख सकते हो, लेकिन स्मॉल अल्फाबेट में लेना है. x/x इज अ set of even natural number less than 14. even natural number 14 से छोटा तो 12 तक. x/x is a set of even natural number less than 14. समझा, ठीक है. देखो इसको रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर मेथड के लिखने के, रूल मेथड के लिखने के और भी बहुत स्टाइल है. ये रॉन्ग नहीं है, ये 100% राइट है. लेकिन मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ. लिस्टिंग का कोई स्टाइल नहीं है, यही एक लिस्टिंग मेथड सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे. इसके अलावा हम लोग लिस्टिंग मेथड को दूसरे स्टाइल में नहीं लिख सकते. लेकिन रोस्टर मेथड में ऐसा लिखा है, x/x इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 14. इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, x/x, ठीक है, is an even number, ठीक है. x/x इवन नंबर है जहां पे x 2 और 12 के बीच में. तो x is greater than equal to 2, x 2 से बड़ा और इक्वल है, और लेस देन इक्वल्स टू 12, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज. समझा, मतलब x 2 और 12 के बीच में है, और x 2 को इक्वल भी हो सकता है और उससे छोटा, और 12 को इक्वल हो सकता है उससे छोटा, ठीक है. समझा. फिर तुम लोग ये देख रहे हो 2 4 6 8 10 12, ये तो 2 का टेबल है ना. तो इसको और एक स्टाइल में लिख सकते हैं, a x/x equals to 2n where n equals to 1 2 3 4 5 6. ये भी एक स्टाइल है. 2n मतलब 2 का टेबल. n की जगह 1 डालेंगे, 2 1 जा 2. n की जगह 2 डालेंगे, 2 2 जा 4. n की जगह 3 डालेंगे, 2 3 जा 6. n की जगह 4 डालेंगे, 2 4 जा 8. n की जगह 5 डालेंगे, 2 5 जा 10. n की जगह पे 6 डालेंगे, 2 6 जा 12. तो ये इतने सारे स्टाइल है, कोई भी एक लिखना है, ठीक है. कोई भी एक लिखोगे 100% टीचर इज गोइंग टू गिव यू राइट. कोई टीचर रॉन्ग नहीं देंगे. लेकिन जो रूल मेथड है वो उसके लिखने के बहुत सारे स्टाइल है. तो आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, मैं तुम लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, ठीक है. और डोंट गेट कंफ्यूज, और इसको टफ भी मत समझो. इट्स वेरी इजी. स्टार्टिंग है, फर्स्ट सेकेंड सम है, तो थोड़ा भारी लग रहा है, ठीक है. धीरे धीरे, मतलब जैसी एक्सरसाइज एंड होने लगेगी, यू कैन अंडरस्टैंड. आई सेड यू बहुत कुछ समझ में आएगा. और ये फर्स्ट है,
फर्स्ट है इसके लिए, मतलब पहली बार तुम्हें लिस्टिंग मेथड बताया अभी मैंने ये एक्सरसाइज में, सॉरी रूल मेथड बताया यानी सेट बिल्डर, इसके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लग रहा होगा, ऐसा लग रहा है ये क्या है, क्या कर रहे सर, इवन नेचुरल नंबर लिखे फिर ये लिख रहे, कोई भी एक लिख सकते हो, मैंने 3 स्टाइल बताया, ठीक है, 3 में से कोई भी एक लिखो, और वो कौन सा मेथड है, ये कौन सा मेथड है, रूल मेथड, ये तीनों रूल मेथड से लिखा हुआ है, कोई भी एक लिखना है, ठीक है। ऊपर वाला लिस्टिंग मेथड का एक ही स्टाइल है, रूल मेथड के बहुत सारे स्टाइल है, ठीक है। अभी तुम बोलोगे सर ये स्टाइल का क्या नहीं समझा, जैसे मैं किसी का नाम लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ रेनू, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, और मैं उसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, है ना, और मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है, समझ रहा है, तो कोई भी स्टाइल, अच्छा ये रॉन्ग है रेनू की स्पेलिंग, तुम बोलोगे नहीं करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, जब तीनों करेक्ट है मैं और भी स्टाइल में लिख सकता हूँ, थोड़ा सा कर्सिव में, ठीक है ना, तो ये भी राइट है सर, चारों राइट है, तो यहाँ पे भी 4 स्टाइल है लिखने के, तीनों करेक्ट है, 3 लिखा है और एक आते हैं, लेकिन कोई भी एक करो। तो दिस वाज फर्स्ट पार्ट, 2 एग्जाम्पल बोला है ना मैंने, फर्स्ट एग्जाम्पल दिया लिस्टिंग मेथड से और रूल मेथड से मैंने 3 एक्स्ट्रा लिख के दिए ताकि तुम्हें अच्छे से समझे, और भी आगे आएगा, सेकेंड एक और एग्जाम्पल लेने बोला है, 2 बोला है, तो सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल मैं तो 4 लेने की सोच रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है 2 बहुत हो गए, ठीक है। सेकेंड वाला, चलो मैंने ये तो ले लिया, अभी मैं डेज ऑफ वीक ले लेता हूँ, डेज ऑफ वीक, तो बी, डेज ऑफ वीक क्या है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और जगह नहीं है तो नीचे लिख रहा हूँ थर्सडे, फ्राइडे, सॉरी फ्राई हो गया, FR है, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, समझा, यहाँ जगह नहीं है, मैंने यहाँ कुछ बता रहा था तो इसके लिए नीचे लिखा, तो ये बी हो गया, तो बी को ये मैंने लिस्टिंग मेथड से लिखा, अब मैं इसको रूस्टर में लिखूंगा, तो x/x इज अ डे ऑफ वीक, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड, ये चारों सेट, ये 5 सेट दिए हैं, लिस्टिंग मेथड से लिखना है, ठीक है। फर्स्ट वन, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर, सारे मंथ्स के नाम लिखने हैं कौन से, इंडियन सोलर ईयर में, तो लेट ए ब्रैकेट डालना है। तो क्वेश्चन 4, लेट ए, मतलब ए सेट लिया मैंने, A B C जो लेना है ले सकते। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट वाला है, इंडियन सोलर मंथ्स लिखने हैं, तो जो हमारे हिंदी मंथ है इंडिया के, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भदवा, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, मेघ और फाल्गुन, ठीक है, 12 मंथ्स इंडियन मंथ्स, तो दिस इज 4th का फर्स्ट। नेक्स्ट 4th का सेकंड क्या पूछा है, 4th का सेकंड, लेटर इन दी वर्ड कॉम्प्लीमेंट, इसमें जो अल्फाबेट है, तो बी, मैं बी ले रहा हूं सेकंड के लिए, बी, ठीक है, ब्रैकेट, कॉम्प्लीमेंट में C है, O है, M है, P है, L है, E है, M है, सॉरी M 2 बार आ रहा है, एक ही बार लिखना है, देखो मैंने यहां से मैं देखकर लिखते जा रहा हूं, देखो कॉम्प्लीमेंट वर्ड के इसमें बोल रहा है जो अल्फाबेट्स है वो सब लेटर्स सारे लिखने हैं, तो मैंने C लिया, O लिया, C, O, M, P, L, E, M ऑलरेडी एक बार हो चुका है तो रिपीट नहीं करना है, एक बार M लिख चुका है तो वापस M नहीं लिखना है, फिर से E, तो E भी लिख चुके हैं 2 बार, एक बार हो चुका है, सेकेंड टाइम नहीं लिखना है, N और T, तो मैं लिख रहा हूं COMPLE, ठीक है, फिर M आएगा, नहीं काउंट करेंगे, फिर से E है, नहीं गिनेंगे, फिर N और T, ये आंसर है, ठीक है। मैंने लिस्ट किया सारे अल्फाबेट, कॉम्प्लीमेंट के सारे अल्फाबेट लिस्ट करना है तो किया, लेकिन जो अल्फाबेट रिपीट हो रहा है वो एक ही बार लिखा जाएगा, M 2 बार है, कॉम्प्लीमेंट में M 2 बार है, लिखेंगे हम लोग एक ही बार, E 2 बार है, क्योंकि हमें सिर्फ लिस्ट करना है, इजी। तो ये था बी सेकेंड, 4th का सेकेंड। नेक्स्ट 4th का थर्ड, क्या है 4th का थर्ड, ठीक है, क्या दिया है 4th का थर्ड वाला क्वेश्चन, क्या है, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गेन्स,
तो ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स क्या क्या है, सी लेते हैं इसको सेट को। ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स क्या क्या है, बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स जो सेंस करते हैं, आईज, नोज, ठीक है, और आईज है, नोज है, ईयर्स है ना, आईज देखना, नोज स्मेल करना, ईयर्स सुनना, फिर स्किन और टंग या माउथ, कुछ भी लिख सकते हैं, माउथ। ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, आईज, नोज, ईयर्स, स्किन और माउथ। आईज देखने का सेंस, नोज स्मेल लेने का, सूंघने का, ईयर्स सुनने का सेंस चलता है, माउथ टेस्ट, माउथ को टंग भी लिख सकते हैं, और स्किन से हमें टेम्परेचर पता चलता है, और स्किन से बहुत सारे सेंस। तो ये 5 सेंसरी ऑर्गन है हमारी बॉडी में, ठीक है, मतलब महसूस करने वाले ऑर्गन। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ वाला, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ वाला, सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, लिस्टिंग करना है सेट ऑफ प्राइम नंबर। तो डी ले रहा हूं, डी प्राइम नंबर लेना है 1 to 20 के बीच में। तो 2 है, 2, नेक्स्ट 3, 5, 7, 9 नहीं आता है, ठीक है, 11, 13, 17, 19, ये सब प्राइम नंबर है जो 1 से 20 के बीच में, ठीक है। लास्ट डी, नेम्स ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड में जितने कॉन्टिनेंट है उनको लिस्ट करना है। तो ई लेता हूं, 5th के लिए ई, कैपिटल ई, सारे कॉन्टिनेंट का नाम करना है। तो एशिया, और एक एशिया कॉन्टिनेंट, दूसरा अफ्रीका, 7 कॉन्टिनेंट्स है ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एक मिनट, हाँ, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, फिर साउथ अमेरिका, ये सब कॉन्टिनेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, जीके में पढ़ा होगा। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और क्या है, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट भी है। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट भी है, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया कंट्री एज वेल एज कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया, और यूरोप और एंटार्क्टिका, ठीक है। लास्ट वाला यहाँ फिट नहीं हो रहा है तो यहाँ लिखता हूँ, या फिर यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, एंटार्क्टिका। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मैंने यहाँ प्रॉपर लिखा नहीं हो, तुम लोग लिख लेना है क्योंकि मुझे वीडियो कम टाइम में बनाना रहता है। यूरोप और एंटार्क्टिका, ऑलरेडी वीडियो 40 मिनट्स क्रॉस कर दिया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बचा है, मेन क्वेश्चन नंबर 5। सो मेन क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मेन क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग रूल मेथड। देखो लिस्टिंग मेथड के इजी था, अब क्या कर रहे हैं, रूल मेथड थोड़ा सा हार्ड है। फॉलोइंग सेट को क्या फॉर्म में लिखना है, रूल मेथड से लिखना है। ए 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ये सब तो स्क्वायर का टेबल है। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 जा, तो स्क्वायर टेबल है। ये लिस्टिंग में दिया है, हमें इसको, ये लिस्टिंग में दिया है, हमें इसको रूल मेथड से लिखना है। ये देखो, ये रूल मेथड से नहीं दिया था, ये प्लेन क्वेश्चन दिया था, इसको हमने लिस्टिंग मेथड में किए, और अभी लिस्टिंग में दिया, हमें रूल मेथड में कन्वर्ट करना है। A 1 4, अब मुझे दिख रहा है कि A क्या है, A स्क्वायर का टेबल है, ठीक है, तो मैं इसको 2 स्टाइल से लिख सकता हूँ। 5th का फर्स्ट, A, यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि रूल मेथड थोड़ा टफ है। A x/x इक्वल्स टू n स्क्वायर, x/x इक्वल्स टू n स्क्वायर, n जहाँ पे n क्या हो सकता है, वेर n इक्वल्स टू n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n का वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 स्क्वायर 1, 2 पुट करेंगे 2 स्क्वायर 4, 3 डालेंगे तो 9, 4 स्क्वायर 16, 5 लेंगे तो ये एक स्टाइल है लिखने का, ये एक स्टाइल है लिखने का। ये नहीं अच्छा लग रहा है तो सिंपल ऐसा भी लिख सकते हैं, और ऑप्शन दे रहा हूं मैं एक्स्ट्रा, ये नहीं जम रहा है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, x/x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का स्क्वायर है ना, नेचुरल नंबर अप टू 10।
स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 10, सारे नेचुरल नंबर है, प्लस आ रहा है ना 1 से 2 और अप टू 10, नेचुरल नंबर का स्क्वायर अप टू 10, ये भी लिख सकते हो, ये लिखो या ये लिखो, दोनों भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा, मार्क्स तो मिलेगा। फिर यही फर्स्ट वाले को मैं और एक स्टाइल में लिख सकता हूँ, ए एक्स स्लैश एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर, ठीक है, ए एक्स स्लैश एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर, जहाँ पर एन ग्रेटर है 0 से और लेस है 11 से। एन 0 और 11 के बीच का नंबर, यानी 0 से 11 के बीच में 1 to 10, तो ये 1 2 3 4 5 6 की जगह ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स स्लैश एक्स इक्वल्स टू, समझा? तो स्टेटमेंट में पूरा भी लिख सकते हैं, इसको फॉर्मूले पे भी लिख सकते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर की जगह कैपिटल एन भी लिख सकते हैं। एक और स्टाइल बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं हो रहा होगा, ये चारों में से कोई भी एक लिखना है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कितने स्टाइल है लिखने के। एक्स स्लैश एक्स में भी एक स्टाइल बता के बैठ जाता था, मतलब एक स्टाइल बता के रुक जाता था, लेकिन स्कूल टीचर आकर कोई और स्टाइल देगी तो तुम ऐसा लगेगा अरे सर ने रॉन्ग सिखाया। तो मैं रॉन्ग नहीं सिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कितने फॉर्म्स है लिखने के, कितने टाइप है। तो एक्स स्लैश एक्स इक्वल्स टू, एक्स स्लैश एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स स्लैश एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ, सॉरी, ए इक्वल्स टू एक्स स्लैश एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर, ठीक है, वेर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन स्क्वायर और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, और n लेस देन 10, लेस देन इक्वल्स टू 10, ये भी लिख सकते हो तुम। x इक्वल्स टू एन स्क्वायर एन नेचुरल नंबर, देखो ये वर्ड्स में लिखा है ना, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 10, वो मैंने यहाँ पे सिम्बॉल्स में लिखा है, बस ये दोनों सेम है, फर्स्ट और फोर्थ स्टाइल, बस ये वर्ड्स में लिखा है पूरा और ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है। होप समझ रहा होगा। देखो ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 1.1 वीडियो में पढ़ाना बहुत मुश्किल है, हाँ बोर्ड पे पढ़ाना इट्स वेरी इजी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला, सॉरी बी क्या दिया है, और जहां तक ये नंबर्स का आता है ना तो बहुत सारे फॉर्म है लिखने के, तो मैंने 4 फॉर्म इसके लिए बताया कि टीचर चारों में से कोई भी देगी तुम्हें, तो ये नहीं सोचना कि सर ने रॉन्ग दिए, टीचर को इसमें से कोई भी फॉर्म बताओ, आई एम श्योर टीचर राइट ही बोलेंगी, स्कूल टीचर व्हेन एवर योर स्कूल इज गोइंग टू स्टार्ट। सो सेकेंड वाला, अभी मैं ज्यादा फॉर्म नहीं बताऊंगा, सिर्फ 1-2 ही फॉर्म बताऊंगा, एक ही फॉर्म बताऊंगा। बी 6 12 18 24 30 36 42 48, ये तो 6 का टेबल है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 3 जा 18, 4 जा 24, 5, तो ये 6 का टेबल है, यानी 6 into n। तो मैं बी क्या ले रहा हूं, अभी मैं अल्फाबेट ए बी लूंगा, यहाँ पे दिया है क्योंकि इन्होंने सेट का नाम दिया है, जो नाम दिया है वही लूंगा। तो बी एक्स स्लैश एक्स इक्वल्स टू 6n, एक्स स्लैश एक्स क्या है 6n है, जहाँ पे n वेर n किसके बीच में, देखो 6n है और 6 का टेबल है, ठीक है, तो 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, तो 1 से 8 के बीच में, तो n किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, और n छोटा है 9 से, 1 से 8 के बीच में, तो 0 to 9 के बीच में 1 से 8, ठीक है, यानी n आखिर आप 1 लोगे तो 6 1 जा 6 2। देखो ये ऐसा भी लिख सकते हो, ये नहीं अच्छा जम रहा है सर, ये मुझे बहुत कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है, ये समझ रहा है सर, इससे ये कंफ्यूज हो रहा है, तो ठीक है ऐसा लिखो, b इक्वल्स टू एक्स स्लैश एक्स इक्वल्स टू 6n वेर n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 और 8 के आगे नहीं जाना है। क्यों 8 तक, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टेबल 6 4 जा 6 8 जा 48 है, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, तो 8 के टेबल तक लास्ट, 6 1 जा 6 से लेके 6 8 जा 48, तो या तो ये पूरा लिस्ट कर दो, या तो फिर n को 0 और 9 के बीच में रखो, n ग्रेटर देन 0 लेस देन 9। ऑल राइट, सेकेंड थर्ड वाला सिंपल है, इसके ज्यादा फॉर्म नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं है। SMILE तो क्या है, स्माइल का, तो क्या आएगा, C एक्स स्लैश एक्स इज एन अल्फाबेट या इज अ लेटर भी लिख सकते हो या एन अल्फाबेट भी लिख सकते हो, इज अ लेटर लिखता हूँ सिंपल में, इज अ लेटर इन वर्ड कौन से वर्ड में, स्माइल वर्ड में, SMILE स्माइल वर्ड के
स्माइल वर्ड में कोई भी एक लेटर है, अ लेटर, या एन अल्फाबेट भी लिख सकते हो। स्माइल वर्ड के अंदर का लेटर है, ठीक है, स्माइल। जैसा हमने कंप्लीट का किया वैसे स्माइल को यहाँ पे बनाया, अल्फाबेट्स अलग अलग दिए थे तो SMILE। डी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो ये क्या दिख रहा है, डेज ऑफ वीक। तो हम लोग डी क्या लिखेंगे, डी फोर्थ वाला, ठीक है। डी क्या है, मैं आंसर लिख रहा हूँ, हाँ क्वेश्चन मैंने एक में भी नहीं लिखा है, क्वेश्चन तुम्हें लिखना है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। सो डी, व्हाट इज डी, सो डी क्या है, डी है x/x इज अ डे ऑफ वीक, डे ऑफ वीक, ठीक है, हफ्ते का एक दिन, इज अ डे ऑफ वीक। नेक्स्ट फिफ्थ वाला देखो क्वेश्चन क्या है, XAET, AET, ये तो ईट या एट का वर्ड है ना, AET 8 होता है, ATE 8 होता है, या EAT 8 होता है। तो फिफ्थ वाला x इज इक्वल्स टू, अच्छा ये x/x लेने की भी जरूरत नहीं, y/y, z/ जो चाहिए ले सकते हो, जरूरी नहीं है जो अल्फाबेट तुम्हें चाहिए, लेकिन एक फिट रहता है, ये सब जगह यही लिखा मिलता है, इसकी जगह PQR जो चाहिए यूज कर सकते हो। x/x इज अ लेटर इन वर्ड, लेटर है वर्ड का ईट, EAT ईट, और एट, ATE 8, ईट या एट दोनों में से कोई भी एक, ठीक है। एट मतलब वही खाया, ईट मतलब उसका पास्ट टेंस एट, तो ईट खाना, एट खाना, ठीक है। तो दिस वाज माय फिफ्थ क्वेश्चन। देखो जो बहुत सारे मल्टीपल स्टाइल आते हैं न्यूमेरिकल्स में आते हैं, वर्ड्स वाले में और इसमें सब में नहीं मिलेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड वेरियस स्टाइल्स में लिख सकते हैं। मैंने 4 इसलिए बताया, तुम्हें कंफ्यूज करना मेरा मोटो नहीं है, मेरा टारगेट ये है कि कल को स्कूल टीचर ने सिखाया और उन्होंने कोई और मेथड बताया, मतलब उन्होंने वो 4 में से कोई एक बताया, तो मैंने एक बताया और टीचर ने कुछ उसमें से एक बताया, तो ऐसा लगेगा कि सर इज रॉन्ग या टीचर रॉन्ग, लेकिन वो चारों करेक्ट है, चारों में से जो चाहिए लिख सकते हो, ठीक है, समझा। मुझे स्किल टीचर से compete नहीं करना है, डोंट कंपेयर माई एक्सप्लेनेशन विद एनी टीचर, ठीक है, दे आर बेटर, आई एम द वर्स्ट मे बी, लेकिन मेरा टारगेट है तुम्हें समझाना। आई होप समझा पूरा, ठीक है। नहीं पूरा समझा, आखिर रूल मेथड में अभी भी डाउट है, तो वो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में क्लियर होगा। हाँ, लिस्टिंग मेथड 100% समझना चाहिए, अभी तक लिस्टिंग मेथड 100% हो जाना चाहिए, मतलब ये फिफ्थ वाले सम के और ये थर्ड क्वेश्चन के एग्जाम्पल को छोड़ के बाकी सब तो इजी है, तुम्हें अच्छे से समझना चाहिए। तो इसका फर्स्ट सेकंड एग्जाम्पल मुझे पता है अभी भी डाउट रहता है बच्चों के मन में, क्वेश्चन नंबर A और B को लेकर, 1 और 2 को लेकर, A और B। उसी तरह से मैंने जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लिया थर्ड में, उसके लेकर कुछ बच्चों के मन में डाउट रहता है कि ये कैसे हो रहा है, ये n क्या है, ये ग्रेटर लेस वो सब क्या है, तो धीरे धीरे वो क्लियर होगा, धीरे धीरे ये क्लियर होगा। फिलहाल रूल मेथड आई होप 80% समझा होगा, लिस्टिंग मेथड 100% समझा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आई हैव कंप्लीटेड, एक बार करो। अच्छा, बीच में कुछ वीडियो देखना है पॉज करके देखो, जैसे नेम ऑफ मंथ किसी को याद ना हो, नेम ऑफ इंडियन मंथ, देखो इंडियन मंथ के नेम मोस्टली वैसे तो स्कूल में 7th 8th में सिखाया जाता है मराठी में, हिंदी में, लेकिन फिर भी किसी को इसको हिंदू मंथ भी कहते हैं, ठीक है, हिंदू ईयर के हिसाब से, ठीक है, या इंडियन ईयर के हिसाब से, सोलर इंडियन ईयर। अच्छा, किसी को ये याद ना हो, ठीक है, तो बाय हार्ट करना पड़ेगा, समझे। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, अषाढ़, श्रावण, भदवा, अश्विन, कार्तिक, आराग्यन, पाउस, मेघ और फाल्गुन, दिस इज एन, ठीक है। तो नहीं याद है, बाय हार्ट करना पड़ेगा, मुझे भी इवन याद नहीं थे इंडियन मंथ्स, मतलब ये मुझे पता है, लेकिन बोलते ना पूरा क्रोनोलॉजी में लाइन से मुझे याद नहीं है, नाम तो मुझे आते हैं, लेकिन वो बोलते ना चैत्र के बाद वैशाख, और इंग्लिश के तो आते जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में, लेकिन इसके क्योंकि रेगुलर डेज में नहीं यूज होते हमें ये। ऑलराइट, आई होप वीडियो समझा, अगर समझा है तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो 1.1 कोई भी नोटबुक में। आखिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है तो मुझे व्हाट्सअप करो, नहीं है तो मैसेज कर दो कि सर आई हैव डन विथ प्रैक्टिस सेट 1.1, तो मैं प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करूंगा। ऑलराइट, थैंक यू।